गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम लोग माटी वाली पाठ को पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि माटी वाली के पास अपने अच्छे बुरे भाग्य के ऊपर विचार करने का समय नहीं है। वह लोगों के घरों में माटी देती है और बदले में लोग उसे खाने पीने की चीज़ें दे देते हैं। पाठ को आगे बढ़ाते हैं। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां और मिल गईं। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही। कि अगर कोई जानता है तो जाने कि ये रोटियां किसके लिए वो ले जा रही है। वह अपने बुढ़े पति के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। यानी जो उसका पति है वह क्या है, अशक्त है। वह चल फिर नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, उसका शरीर अशक्त हो चुका है, वह अब हिलडुल नहीं सकता। तो कातर नजरों से उसको देखने लगता है, करुणा भरी नजरों से देखने लगता है कि कुछ खाने वाने को भी लाई हो, क्योंकि वह स्वयं से कुछ नहीं कर सकता। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। कितनी भयावह स्थिति है, कितना कारुणिक दृश्य है यह। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। सोचिए कितनी दरिद्रता है, कितनी गरीबी है यहाँ। कितने दिनों के पश्चात आज माटी वाली क्या कह रही है कि आज वह 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। यानी कितने दिनों के पश्चात उसे आज भरपेट भोजन मिलेगा। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का। उसके मन में कितनी प्रसन्नता आ रही है माटी वाली के कि आज मेरा बुढ़ा क्या होगा, मेरा पति क्या होगा, आज प्रसन्न हो जाएगा। उसका चेहरा खिल उठेगा एक साथ 3 रोटियां देखकर। साथ में ऐसा भी बोल देगा, साग तो कुछ नहीं, साग तो कुछ है नहीं अभी। और तब उसे आवाज सुनाई देगी, भूख मीठी कि भोजन मीठा। एक गरीब के लिए तो भूख ही मीठी होती है। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं। कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वो अपने घर से, पूरा दिन माटा खान की मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के ही एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। बेगार का अर्थ होता है मुफ्त में काम करना। आप लोग जो गांव के रहने वाले हैं वो जानते हैं कि बेगार क्या होता है। बेगार वे होते हैं जो मुफ्त में काम करते हैं। अगर उन्हें कुछ दे दिया गया तो दे दिया गया, नहीं तो उनकी मर्जी से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो काम करवाता है वह अपनी मर्जी से जो चाहे उसे दे सकता है। तो बुढ़िया को उसके घर में उसके जमीन पर रहने के एवज में क्या करना पड़ता था, उसके घर में कई तरह के काम भी करने पड़ते थे और मिट्टी तो देनी ही होती थी। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। यानी जो उसे थोड़ी बहुत आमदनी माटी बेचने से हुई है
उससे उसने क्या किया, 1 पाव यानी 250 ग्राम क्या किया, प्याज खरीद लिया। कि आज वो अपने बुढ़े को सिर्फ रोटियां नहीं देगी, उसके साथ प्याज भून कर देगी। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल देगी। बूढ़े को पहले यानी बुढ़े को क्या करेगी, पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, यानी वो इतना भी अब नहीं खा सकता। एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता, यानी उसे अब ज़्यादा हजम नहीं होता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में वह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंची। अगली कक्षा में हम लोग इस पाठ को समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं माटी वाली।